जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव प्रभु का जागृत नाम, जय गुरुदेव। अनंत सत्ता के स्वामी, सकल नियंता, हम करोड़ों प्रेमियों के जीवनाधार, दया सागर, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के स्रोत, उनके प्रतीकात्मक स्तंभ, निज स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, सबको सादर नमन। आप सभी अपने मन में गुरु की दया कृपा पाने की कांक्षा लेकर के पधारे। अपने तन और मन दोनों को कस करके नियंत्रण में करने के लिए बेताब प्रयासरत परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, और आज वर्चुअल रूप से ऑनलाइन संदेशों से जुड़े आप सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। आज पूज्य महाराज जी के सत्संग का समय है, इसलिए इस संदेशों को सुनने की आप में व्यग्रता है, बेचैनी है। बेचैनी और व्याकुलता भूख बन करके हमारे शरीर और चेहरे से जाहिर होनी चाहिए, व्यवहार में भी आनी चाहिए। दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करना और आई हुई दया को संभाल करके सहेज करके रखना एक परमार्थी की बहुत बड़ी होशियारी होती है। प्रेमियों, दया का बरसना, दया का मिलना ये बड़ी बात नहीं है। दयागार तो दया लुटाने ही आए, उनकी बरसी हुई दया को बांध करके अपने इंद्रियों, चरित्र, नजरों और विभिन्न प्रकार के हाथ पैरों की क्रियाओं का मेल बांध करके अगर रखोगे तो दया का पानी कहीं बह करके नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई जगह मिल गई पानी निकलने की, तो पानी अपने प्रवाह के साथ उस जगह को बड़ा करता जाएगा और आपकी दया रूपी कृपा का पानी वो बह करके सब बाहर निकल जाएगा, आप खाली रह जाएंगे। इसलिए दया को संभालना ये एक परमार्थी की बहुत बड़ी होशियारी होती है। दया हुकुम पालन से मिलती है। जब आपको इशारा कर दिया गया कि पूज्य महाराज जी के सत्संग में पहले आइए, तो आपको
उस बात को समझना चाहिए। उसके परिणामों पर आपकी दृष्टि नहीं है। हाजिर होने वाले पर क्या कृपा बरस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हाजिर दरबार रहो, दरपेश रहो, कदम पोशी के लिए तैयार रहो, गुनाहों की माफी लगातार मांगते रहो, दया की फरियाद करते रहो। अरे प्रेमियों, अगर जिंदगी के एक एक सांस पर गुनाहों की माफी मांगते रहे और जिंदगी की आखिर घड़ी में भी हमारे गुनाह माफ हो गए तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानिए। यद्यपि आप इस अहंकार में हैं कि हम तो पाक साफ, हमसे कोई गलती नहीं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं अनजान में कितनी गलतियां होती। इसलिए उन गलतियों पर अपनी नजर रखिए और बराबर अपनी निरख परख जांच पड़ताल करते रहिए। आज सारे संसार में, हर आदमी में, हर घर में, हर परिवार में, समाज के हर तबके में आग लगी हुई है। इस जलती जलन और तपन में ठंडक की जरूरत है, शीतलता की जरूरत है। इस जलन और तपन में जलते हुए हृदयों की व्यथा में सतगुरुओं के संदेश की बहुत बड़ी जरूरत है। अरे प्रेमी भाई बहनों, समाज की बिगड़ती हुई रीतियां, समाज के बिगड़ते हुए आचरण, समाज का निरंतर गिरता चिंतन इस समय हमको विनाश की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। आग लगने जा रही है और इतनी बड़ी आग लगेगी कि उस आग के अंदर न घर बचेगा, न परिवार बचेगा, न कुटुंब बचेगा, न अपने बचेंगे, न पराये बचेंगे, न देश बचेंगे, न धरती बचेगी, न आसमान बचेगा। महापुरुष की वाणियां हमेशा अपने समय पर खरी उतरती हैं, एक भी इंच इधर उधर नहीं होती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने अपनी त्रिकालदर्शिता से आने वाले भविष्य का जो इशारा समय समय पर अपने सत्संगों में किया, किसी मुगालते में मत रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि गुरु महाराज शरीर से चले गए तो उनका संकल्प अधूरा है। गफलत में मत रहो। महापुरुष जिस दम संकल्प बनाते हैं उस संकल्प के साथ अपनी दया जोड़ देते और उनका काम उसी समय हो जाता जिस समय संकल्प में इस सारे समाज को बांध देते। काम मैं के हिसाब से काम तो सब हो जाता है। सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को धनुष बाण उठा करके गांधी से तीर चलाने का नाटक करके जस ले लेना है। इसमें मत चूकना। काम चक्र सुदर्शन करता है, जस गांधी को मिलता है। काम जय गुरुदेव नाम का बाण करेगा, जस आप जैसे तड़पने वाले गुरु का हुक्म बजाने वाले प्रेमियों को मिल जाएगा और थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम से इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आज गौर से एक एक वचन को सुनना। महामंत्र होंगे। आज असली सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। अब तक तो ये सत्संग की चर्चाएं सुन रहे थे। जब मन के घाट पर, शरीर के घाट पर बैठ करके कोई बात कही जाती है, ये सत्संग की चर्चा होती है। लेकिन सत्पुरुष उतरने वाले थोड़ा छोटा, मतलब पूरी पावर ज्यादा बड़ा है, छोटा है, थोड़ा बड़ा करें, बड़ा चाहिए। तो जब इस मंच पर विराजमान हो करके उच्चारण करते वाणियों का, तो अपनी सूरत से खुद को उस सतलोक अनामी लोक में पहुंचा देते। और वो यहाँ बैठ करके नहीं, शरीर तो यहाँ रहता
लेकिन उनकी सूरत उस मुकाम से हमको आपको संबोधित करती है। इसीलिए सतगुरुओं के संदेश और सत्संग में सामने निगाहों के आगे दूर बैठ करके सत्संग सुनने वालों को सर्वाधिक लाभ होता है। यही सत्संग सुनने की तरकीब है। आप पुरुषों की नजर सामने पड़ती है, उनकी दूरदर्शी नजर होती है, वो नजदीक कम दूर ज्यादा देखते हैं। हम गफलत में रह जाते कि आगे ही बैठ करके सुनेंगे। अब इतने लोग आगे बैठ गए कि मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे, तो आपको महाराज भी क्या दिखाई पड़ेंगे? अपने आगे बैठे की लालच में देखो यहाँ से ऐसी तिरछी लाइन जाती जहाँ से महाराज जी दिखाई पड़ते। अब आप इधर पीछे बैठ गए, महाराज जी का नजर से दर्शन नहीं होगा, आप उनके नजरों में नजर मिला करके वाणियां नहीं सुन पाएंगे, तो सत्संग में रहते हुए लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐसे दाहिनी तरफ लोग जो है वो नहीं समझ में आया क्या करने गए। अब हम भी चिंतन करते रहे, लेकिन तब तक पता लगा जब पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर होने जा रहा है, पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, अपने जगह से पूज्य महाराज जी को प्रणाम करेंगे। गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में दया कृपा की याचना करते हुए नतमस्तक होते, श्रद्धा सुमन अर्पित करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है। प्रेमी भाई बहनों, बैठ जाइए और ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ से पूज्य महाराज जी का साफ साफ दर्शन हो और नजरों के आगे बैठ करके सत्संग का लाभ लीजिए। और जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, देखो पूज्य महाराज जी अपने समय से मंच पर विराजमान हो चुके हैं। चलो चलो जल्दी निकल करके आगे बढ़ करके पहुंचो और सत्संग मैदान